हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 4 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि फाइनली जो है बीपीएससी तैयारी 4 आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, कब तक इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और साथ ही जो है बताया ये जा रहा है कि 1,50,000 पदों पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सीटों की संख्या होगी वो होगी तैयारी 4 में। लेकिन इसका विज्ञापन जो है आपको कब तक देखने को मिलेगा, ये भी अपडेट आ चुका है। साथ ही जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर हर एक अभ्यर्थी डाउट में है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर भी बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। हम लोग समझने वाले हैं कि क्या अपडेट दी जा रही है। साथ ही जो है कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे, एग्जाम क्या होने वाला है, एग्जाम की डेट, अदर स्टेट को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है कि बीपीएससी तैयारी 4 का विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम आपका कब तक हो जाएगा, रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। तो चलिए फिर जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए बीपीएससी तैयारी 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपडेट ये आया हुआ है कि अगले वर्ष यानी 2025 में 17वीं मेन और साथ ही 71वीं पीटी के साथ ही टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर। यानी कि टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा 2025 में। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। साथ ही जो है यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं कि फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन, ये बताया गया है। यानी कि फरवरी माह में आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो जनवरी के यानी 16 जनवरी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और जनवरी के लास्ट तक सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो फरवरी के लास्ट तक आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है जो रिक्त पद होंगे वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक फाइनल लिस्ट जारी होगी। देन जो है फाइनल किया जाएगा कितनी सीटों पर हमको विज्ञापन जारी करना है, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। तो फरवरी के लास्ट तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो अभ्यर्थी डाउट में थे, क्योंकि बीच में काफ़ी इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही थी कि टीआरई 4 नहीं आएगा, रीज़न ये है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही बोल रखा था कि टीआरई 4 आएगा। रीज़न ये है कि सीएम जी का पहले ही स्टेटमेंट जारी हो चुका था कि हम टीआरई 4 भी जारी करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी है, अब ऐसी कंडीशन में अगर टीआरई 4 नहीं आता है तो ये काफ़ी डाउट होगा, काफ़ी समस्या भी होगी। तो इसी वजह से टीआरई 4 तो आना ही था, ये बिल्कुल कंफर्म था। और टीआरई 4 आपको फरवरी में देखने को मिलने वाला है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त जो है कर दी जाए, प्राप्त होने की संभावना है। वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो इसका नोटिफिकेशन है आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो है बताया ये गया है कि अप्रैल में जो है परीक्षा, लेकिन मई तक जो है रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, मई में रिजल्ट आएगा। देखिए ये मोटा मोटा डाटा दे दिया गया है कि मई तक जो है फाइनल हो जाएगा टीआरई 4। लेकिन जो है 1-2 मंथ इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 4 कितना लंबा प्रोसेस हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर में कंप्लीट होगा, नवंबर भी पूरा हो गया, नहीं कंप्लीट हुआ। दिसंबर भी पूरा चला गया, कंप्लीट नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है जनवरी में होगा। तो थोड़ा बहुत जो है 1 मंथ का हेर फेर हो सकता है। लेकिन मोटा मोटा डाटा दे दिया गया है कि अब मई तक जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ये बीपीएससी का टारगेट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीआरई 4 आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा डाउट ये भी है टीआरई 4 को लेकर कि जो है अदर स्टेट के अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो इसको भी अभी हम लोग समझने वाले हैं। बताया ये गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में लगभग 1 लाख जो है 15,000 वैकेंसी सरकार के पास डाटा मिला हुआ है। यानी कि जो रिक्त पदों का डाटा देखा जा रहा है उसमें 1,15,000 जो है सीटें बताई जा रही हैं टीआरई 4 के लिए। वहीं पर बताया ये गया कि बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी होने तक
सरकार चाहेगी तो इसे 35,000 जोड़कर कुल जो है 1,50,000 पोस्ट कर सकती है। यानी कि अगर प्रशासन चाहे या फिर आयोग चाहे तो जो है वो जो है 35,000 पदों को और ऐड करके 1,50,000 बना सकती है सीटें। अब ये डिपेंड करता है आयोग पर, क्योंकि आयोग का काम है कि हम कितने सीटों पर जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि टीआरई 4 में बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, यानी 1 लाख के अराउंड जो है वैकेंसी आने वाली है। और इसमें जो है हर एक सीट पर आपको, यानी 1 टू 5 हो, चाहे 6 टू 8 हो, 9 टू 10th हो, 11 टू 12th हो, सभी पे जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और बताया ये जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में सबसे टीजीटी ज़्यादा सीटों की जो है संख्या संस्कृत और हिंदी विषय में देखने को मिलेंगी। यानी ये भी बताया जा रहा है कि टीआरई 4 में टीजीटी में हिंदी और संस्कृत विषय में सबसे ज़्यादा जो है सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है और ये सही भी है। आपने देखा होगा टीआरई 3 में ही सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा जिसमें अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं वो 1 टू 5 आपका होता है, साथ ही 6 टू 8 होता है। 9 टू 10th और आपका 11 टू 12th में इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के, क्योंकि 1 टू 5 में आपका जो है सभी अप्लाई कर लेते हैं। और अब तो जो है टीआरई 4 में ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एनआईएस जितने वाले, यानी एनआईएस वाले डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको भी पीआरटी में शामिल किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनल सबको मानना होता है। ऐसी सिचुएशन में डीएलएड वाले जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी पीआरटी में शामिल किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन 1 टू 5 में, 6 टू 8 में ही देखने को मिलेगा और टीजीटी पीजीटी में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही जो है जनवरी फरवरी माह में नया रोस्टर मिलेगा टीआरई 4 के लिए। इसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, तो फरवरी तक जो है टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। साथ ही बताया ये जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षकों यानी 6 टू 8 के लिए सरकार के पास अभी तक योग्यताएं स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। जल्द ही जो है खुशखबरी मिलेगा कंप्यूटर शिक्षकों का, यानी जो कंप्यूटर साइंस के टीचर होंगे या कंप्यूटर शिक्षक जो होंगे टीचर कंप्यूटर के, उनके लिए अभी योग्यता फाइनल नहीं की गई है कि बीटेक वालों को रखा जाएगा या डिप्लोमा वालों को भी वैलिड कर दिया जाएगा। ये कंफर्म अभी नहीं किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से। ये कंफर्म तभी होगा जब विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि जब जो है किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है तभी जाके सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होती हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो तभी जाके ये फाइनल हो पाएगा। ठीक है। साथ ही अगर बात की जाए डोमिसाइल को लेकर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होगी। यानी कि जो है बीपीएससी टीआरई 4 में आपको बहुत ज़्यादा भर्ती देखने को मिलेंगी। जो टीआरई 3 आया था इसमें 87,774 ही पदों पर थी वैकेंसी, लेकिन टीआरई 4 आपको जो है 1.5 लाख के अराउंड वैकेंसी देखने को मिलेंगी अगर गवर्नमेंट चाहता है तो। नहीं तो 1,15,000 पदों पर तो भर्ती आपको देखने को जरूर मिलेंगी। अगर 35,000 पदों को ऐड कर दिया जाता है तो 1.5 लाख के अराउंड आपको जो है सीटें देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल कंफर्म है। साथ ही जो है बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने की प्रबल संभावना है। अब ये सबसे बड़ा जो है एक डाउट बन रहा है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने का। अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि फाइनली टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे और एक जॉब लेंगे, उनके लिए समस्या क्रिएट हो रही है। क्योंकि 90% चांसेस बताए जा रहे हैं, 99% बताया जा रहा है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। जो अपडेट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग तो कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल 100% लागू होगा। लेकिन आयोग के माध्यम से अभी जो है फाइनल नहीं किया गया है, ना तो कोई भी फाइनल नोटिस जारी हुई है कि डोमिसाइल लागू हो गया है या फिर हो जाएगा। लेकिन जो अपडेट देखने को मिल रही है, जो बताया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो अगर लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये भी कहा गया है कि अन्य राज्य के लिए 10% रिजर्व हो सकता है यूआर की सीटें।
तो यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 10% रिजर्व हो सकती हैं, बाकी अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बिहार के अभ्यर्थी होंगे उनको इस बार बहुत अच्छा खासा मौका मिलने वाला है, क्योंकि जो है ये वैकेंसी आपको बहुत ज़्यादा सीटों पर देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो ऐसे में अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा नहीं और अच्छी खासी जो है सीटों पर वैकेंसी भी आपको देखने को मिल रही है। तो आप अप्लाई करिएगा और तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा समय मिलता नहीं है तैयारी करने का। 1 मंथ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तो अभी से जब अपनी तैयारी को करोगे तो एक बेहतर दिशा मिल पाएगी, एक अच्छी सी प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। क्योंकि बिहार में इसके बाद वैकेंसी आती है नहीं आती कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि चुनाव होने के बाद आप जानते हैं क्या कंडीशन होती है। जैसे यूपी की आप देख सकते हैं 6 सालों से कोई भर्ती नहीं है, तो बिहार में पहले यही कंडीशन थी, लेकिन जो है फाइनली सिचुएशन सुधरी और एक बिहार ही ऐसा राज्य बना है जिसने जो है बम्पर बढ़ती दी है शिक्षक भर्ती में अगर देखा जाए। तो इसी वजह से जो है इसके बाद आती हैं भर्तियां नहीं आती हैं, तो कम से कम तैयारी अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि टीआरई 4 बहुत अच्छा खासा आप सभी के लिए मौका है। ठीक है, तो अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होता है तो अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। अगर टीआरई 3 का डाटा देखा जाए तो 60% अभ्यर्थी जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो है यूपी के। तो सबसे ज़्यादा यूपी के अभ्यर्थी गए हैं बिहार में जॉब करने के लिए। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि यूपी में 6 सालों से कोई भी भर्ती नहीं है। ठीक है, तो फाइनली जो है इस बार बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, तो आप लोग तैयारी करना अभी से स्टार्ट करें और इसका विज्ञापन फरवरी के माह में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और अच्छी खासी सीटों पर भर्तियां भी देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाता है, कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिल जाती है चैनल के माध्यम से, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।